हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 91 में आप सबका स्वागत है। आज जिस क्लास को हम पढ़ने जा रहे हैं ये किसी विशेष टॉपिक की क्लास नहीं है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट या पॉलिटी, जबकि ये उन सब से भी अलग एक क्लास है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई टीचर या अध्यापक के तौर पे आपको नहीं पढ़ाता, जबकि मैं एक आपके दोस्त के रूप में आपके साथ पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं आपसे भी सीखने की उम्मीद करता हूँ, साथ में आपको भी बहुत कुछ सिखाने की उम्मीद करता हूँ, है ना। तो आप तो सबसे पहले इसमें ये समझ लीजिए कि मैं अन्य लोगों की तरह कोई टीचर या अध्यापक नहीं हूँ, जबकि आप ही की तरह हूँ और आपके साथ सीखूंगा भी और आपको सिखाऊंगा भी। तो उसी के चरण में जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में, तो सबसे मेन एक सवाल है कि भाई सब लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, या कुछ लोगों का सिलेक्शन बहुत देर में क्यों होता है। तो भाई इसका सबसे मेन बात है कि वो है गलतियां। हर इंसान जब गलती करता है इस कारण उसका सिलेक्शन रुकता है। तो मन में एक सवाल आता है कि भाई गलतियां क्यों करता है। तो उसका देखिए दो कारण है। एक तो मनुष्य का स्वभाव होता है गलतियां करना, और दूसरा कुछ ऐसा भी लोगों का स्वभाव होता है जो गलतियों से सीखते नहीं है ना। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि गलतियों के कारण सिलेक्शन रुकता है। यदि हम गलतियों को रोक दें तो जरूर हमारा सिलेक्शन होगा और समय पे और जल्दी होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज की एक टॉपिक को जो समझने जा रहे हैं उसमें एक आपको मैं उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, जिसको यहाँ एम है, मान लीजिए उसका, है ना, यहीं तक पहुंचना है। तो ये बताइए कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए? सही दिशा, है ना, सही दिशा चाहिए। या तो मान लीजिए वो ऐसे घूम के जाए अगर नहीं पता होगा, या फिर मान लो ऐसे जाए, है ना, या फिर ऐसे जाए। तो सवाल ये है कि उसको जब तक ये वाला रास्ता नहीं पता होगा तो कम से कम समय में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये रास्ता भी बहुत लंबा है, ये रास्ता भी बहुत लंबा है। तो सवाल ये है कि ये रास्ता उसको बताएगा कौन? या तो वो शख्स गलती करके सीखेगा, या तो किसी दूसरे के माध्यम से भी वो सीख सकता है ना। तो यही वो रास्ता है जो हम लोगों को समझना है, जिसमें हम नितिन सर, स्टडी 91 आप सबकी मदद करेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये रास्ता बता सकें। तो इस रास्ते को समझना आप अगर चाहते हैं, एक तो अपनी गलतियों से समझेंगे। अगर अपनी गलतियों से समझेंगे तो शायद लंबा समय लग जाए, 1 साल 2 साल तो गलती करते रहेंगे, फिर तीसरे साल सीखेंगे तो वही कहेंगे कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, है ना। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही? इसी तरह एक उदाहरण और मैं आपको बता दूं कि दो तरह के इंसान होते हैं, मान लीजिए, ठीक है। एक इंसान वो होता है जो खुद गलतियां करता है और खुद सीखता है, तो ये हो गया नॉर्मल इंसान, है ना। और एक इंसान वो होता है जो खुद गलतियां नहीं करता, दूसरों की गलतियों से सीखता है, इसको कहेंगे स्मार्ट। समझ गए? तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं और अपने समय को और संसाधन को बहुत बचा लेते हैं और कम समय में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही? तो हमको इस कैटेगरी के इंसान में अपनी गिनती को करना है, ना कि इस तरह। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं कि भाई मनुष्य क्या गलतियां करता है। चूंकि मैंने इस दौर को जिया है तो मैं समझ सकता हूं, हमने भी कुछ गलतियां की होंगी और आसपास के लोगों को भी कुछ गलतियां करते देखा होगा। तो आइए उन्हीं सब का निचोड़ आपको बताने जा रहा हूं कि हमको कौन सी गलतियां नहीं करनी। ठीक, देखिए मैं एक आपको पहले स्टोरी बता रहा हूं। मान लीजिए एक मिस्टर एच है और एक मिस्टर एस है, ठीक। इन दोनों को कहा जाता है कि एक पेड़ को काटना है। ये स्टोरी मैं नॉर्मल हर बार सुनाता हूं और जरूरी भी है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा है, ये 2 पेड़ है मान लीजिए, ठीक है। अब इनको काटना है तो दोनों को कहा गया कि दोनों जाके काटो। एक से पेड़ है तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को उनकी कुल्हाड़ी दी गई मान लो, ठीक है। मान लो दोनों को कुल्हाड़ी दी गई, मिस्टर एस और मिस्टर एच। अब इन दोनों को पेड़ काटना है। मिस्टर एच क्या किए, जाके
पेड़ काटने में लग गए, है ना, बिना सोचे समझे बिल्कुल जोश के साथ गए और पेड़ को काटने लगे। लेकिन मिस्टर एस गए, आराम से 5-10 मिनट बैठे, सोचा कि भाई क्या करें कि पेड़ जल्दी कट जाए। फिर इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाई, भाई देखा कि धार नहीं है, चलो धार लगा लो। फिर इन्होंने सोचा कि थक वक जाएंगे, खाना पानी ठीक साथ ले लो, है ना, या खा पी लिया इसने और फिर गया पेड़ काटने। तो मतलब इसमें क्या था, होश भी था प्लस जोश, इसमें केवल क्या था, जोश था। अब ये इंसान जब पेड़ काट रहा है, चूंकि इसकी कुल्हाड़ी में धार नहीं है तो बड़ी मुश्किल से कटेगी, साथ में ये थक वक गया होगा तो इसके अंदर ऊर्जा भी नहीं बची, है ना। तो इस तरह कह सकते हो आप कि इसने मान लीजिए 2 घंटे में पेड़ काटा, जबकि ये जनाब कुल्हाड़ी में पहले से धार लगा चुके हैं और खाना पीना खा के गए हैं, तो इनके पास बहुत ऊर्जा है, इस कारण इनका पेड़ मान लीजिए 1 घंटे में कट जाएगा, जबकि इन्होंने थोड़ी देर आराम करके सोचा भी था शुरू में, है ना। तो अब आपको बात समझ में आई कि मिस्टर एच क्या है, जो केवल हार्ड वर्क करते हैं, जबकि मिस्टर एस क्या है, जो स्मार्ट वर्क करते हैं। और आपको अब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें काम किस तरीके से करना है, अर्थात हमारा पेड़ क्या है, एग्जाम, और उसको काटने के लिए हमें क्या, जोश और होश दोनों जरूरी है। जोश और होश के बिना अगर कोई काम करेंगे तो हम उसमें सफल नहीं होंगे। अगर सचिन तेंदुलकर विश्व के महानतम बल्लेबाज हैं तो उसका सबसे मेन कारण यही है कि उनके अंदर 18-19 साल जब खेलने आए थे कम उम्र में, तब होश भी था और जोश भी था, और जब रिटायर हो रहे थे तब भी उनके अंदर जोश भी था, होश भी था। सामान्यतः शुरू के कम उम्र के खिलाड़ियों में होश नहीं होता और जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उसमें जोश नहीं होता, लेकिन सचिन तेंदुलकर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसी कारण वो विश्व के महानतम बल्लेबाज थे। तो हम लोगों को भी कुछ काम करने का ऐसा ही तरीका अपनाना है। आप मेरी बात समझे कि हमको कोई भी काम जाके तुरंत चालू नहीं कर देना, उसके बारे में सोचना है, विचारना है, समझना है। ये बात बहुत जरूरी है, हर आदमी को, हर इंसान को किसी भी काम करने को पहले इसको समझना ही होगा। तो आपको मैंने इस स्टोरी के माध्यम से ये समझाया कि हमको मिस्टर एच नहीं बनना, है ना, क्योंकि मिस्टर एच क्या है, दुखी रहेंगे, जबकि हमको क्या बनना है, मिस्टर क्लियर। तो इस तरह हम लोगों को बात समझ में आ गई। तो हम लोगों को क्या करना है, एक स्मार्ट काम करना है ताकि सफलता जल्दी मिले। तो मैंने पहले आपको बताया कि हमें सही दिशा में काम करना है और फिर स्मार्ट तरीके से करना है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई। चलिए अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें किसी भी एग्जाम की जो तैयारी करनी है तो हमें एग्जाम की डिमांड समझना होगा, है ना, कि एग्जाम की डिमांड क्या है, अर्थात एग्जाम किस तरह की तैयारी की मांग कर रहा है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये क्यों जरूरी है। तो इसको अगर हम एक उदाहरण से और समझते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जब तक आपको एग्जाम की डिमांड नहीं पता होगी तो आप जो भी तैयारी करोगे वो शायद किसी काम की नहीं होगी। आप मेहनत तो बहुत करोगे पर वो मेहनत की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसमें एक दिन इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू लेना है मिस्टर वाई को, ठीक। अब इसमें 2 लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, मान लीजिए एक इंटरव्यू देने आ रहे हैं मिस्टर ए और दूसरे आ रहे हैं मिस्टर बी, ठीक। अब मान लीजिए कि केवल 2 दिन का समय है ना। 2 दिन पहले इन दोनों को पता चला कि इंटरव्यू देना है। अब दोनों क्या हैं, बहुत परेशान हैं, है ना। लेकिन मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए ने क्या किया, सारी किताबें ले आए, सारे नोट्स ले आए, मार्केट से खरीद लाए, पढ़ना चालू कर दिया, है ना। कई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, कई टीचरों से मिल लिया, कई लोगों से सलाह ले ली और पढ़ने लगे। परंतु बी क्या है, ये बड़े शांत हैं। इन्होंने समझा कि भाई मिस्टर वाई किस तरह के सवाल पूछते हैं पहले, है ना। अर्थात इन्होंने मिस्टर वाई को क्या किया, इनको रीड किया, भाई इन्हीं को तो इंटरव्यू लेना है, तो मिस्टर वाई को रीड किया और समझा कि मिस्टर वाई हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक।
ठीक है, जो भी करंट में साइंस होता है उसी से सवाल पूछते हैं। तो मिस्टर बी ने क्या किया, जाके करंट की साइंस की मैगजीन ले ली या करंट का जो भी मटेरियल साइंस का था उसको पढ़ लिया। अब जब 2 दिन बाद इंटरव्यू होगा तो आपको पता होगा कि मिस्टर ए कई सारी किताबें ले आए थे, तो केवल परेशान रहे होंगे और उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई जब बहुत सारी किताबें हैं तो पढ़ तो कुछ पाए नहीं होंगे। तो केवल क्या हुआ होगा, केवल इनको दुख हुआ होगा कि हमारे हाथ से गया, जबकि गुस्सा, जबकि मिस्टर ए ये खुश हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इनका सिलेक्शन हो चुका होगा। क्या किया इन्होंने, इन्होंने मिस्टर वाई को समझा, मेरी बात समझ में आई, इनको समझा और बहुत कम मेहनत करके एक अच्छा इंटरव्यू दिया। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, ऐसे ही हम लोगों को एग्जाम की डिमांड समझनी है। अब आपके सवाल आ रहा है एग्जाम की डिमांड क्या है, तो भाई हर एग्जाम की अलग अलग होती है। ठीक है, मेरी समझ केवल 2 एग्जाम को है, यूपीएससी व यूपीपीएससी। ठीक, इन दोनों एग्जाम को लेकर समझ है ना। तो अब इन दोनों के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूं, पर चूंकि ये क्लास में बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको किसी और क्लास में रखेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि हमें एग्जाम की डिमांड पता होनी चाहिए। अब आपको मैं एक सामान्य सी बात बता दूं कि डिमांड कैसे पता होगी। तो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, वो इस चीज में बहुत मददगार होंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, पहले उनको पढ़ोगे, समझोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर जब तैयारी करोगे तो आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर लोगे। हम लोग क्या करते हैं, गधे की तरह रात दिन मेहनत करते हैं। पहले अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो 5 तरह की बुक ले आएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे और सारी बुक पढ़ लेंगे, और जब एग्जाम में जाएंगे तो फिर मन में कंफ्यूज आ जाएगा कि भाई हमने रिवीजन तो कर नहीं पाए, तो हम क्या करें, और गलत कराएंगे। उसी में कोई एक समझदार लड़का होगा जो पहले सारे क्वेश्चन देखे होंगे, बाद में उसने समझा होगा कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो उसने किताब में केवल वही चीज़ें पढ़ी होंगी जो एग्जाम में आता है, और उसने जब एग्जाम देने जाएगा तो अच्छे से रिवीजन करके जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसको कम पढ़ना है लेकिन कई बार पढ़ना है ना। तो इस तरह ये क्यों आया, ये उसके अंदर एक समझ आई। समझ किस चीज़ की, एग्जाम की डिमांड की। ये कैसे आई, क्योंकि उसने थोड़ी स्मार्ट होकर काम किया, है ना। तो इस तरह आपको भी स्मार्ट होकर काम करना है। आपको गधे की तरह रात दिन मेहनत नहीं करनी कि उठाया किताब और लग गए, अब बाद में कहा मैं रात दिन पढ़ता हूँ और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो आप एक बात याद रखिए कि आप पढ़ते होगे ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना सीखते हो, है ना, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, या एग्जाम के अनुरूप आप कितना सीखते हो। अब मान लीजिए कोई एक बॉलर है, ठीक, उसको ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाना है ना, तो क्या करेगा, वो अपनी स्पीड पे काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर स्पीड मैटर करता है, क्योंकि वहां की डिमांड है ना। तो इसी तरह मान लीजिए किसी बॉलर को सचिन के सामने गेंद फेंकनी है, तो ये पढ़ेगा ना कि सचिन किस गेंद में आउट हो जाते हैं, है ना। तो अब जो बॉलर इस पे काम करेगा वो सचिन को बहुत आराम से आउट कर लेगा। लेकिन जो बॉलर मान लो हर तरह की गेंद सीख रहा है, केवल गधे की तरह मेहनत कर रहा है, तो सब काम किस्मत के भरोसे हो जाएगा। सचिन आउट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक, है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमको जो भी करना है उसके लिए पहले डिमांड समझनी है। इसी को हम कह सकते हैं कि हमें प्लानिंग करके काम करना है। सारा काम प्लानिंग से करना है कि हमें पहले एग्जाम को समझना है और फिर वैसे काम करना है। ये वैसे ही जैसे मिस्टर एस थे, है ना। तो चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमको कैसे काम करना है। चलिए अब दूसरी बात चलते हैं, ठीक। सब जो दूसरी गलती हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, खुद से झूठ बोलना, है ना। खुद से झूठ बोलना सबसे पहले हम लोगों को छोड़ना होगा। सवाल क्या है, खुद से झूठ बोलना, है ना। हम लोगों में से सामान्यतः सभी कोई कहीं ना कहीं खुद से झूठ बोलते हैं। जैसे सबसे छोटा सा झूठ है कि चलो अभी फ़ोन चला लेते हैं, फिर थोड़ी देर में जब मन खुश हो जाएगा तब पढ़ाई करेंगे, या अभी लाइट नहीं आ रही बाद में पढ़ लेते हैं, यार अभी घर में थोड़ी दिक्कत है ना इसलिए पढ़ाई नहीं, कल से पढ़ाई करेंगे। तो ये सब काम जो आप कर रहे हो वो कुछ नहीं, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को झूठ बोल रहे हो और कुछ नहीं। और जब हम खुद से झूठ बोलते हैं तो खुद से धोखा दे रहे होते हैं, और जो इंसान खुद को धोखा दे रहा होगा उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि हमको खुद को धोखा नहीं देना,
खुद को धोखा नहीं देना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, हम खुद से झूठ क्यों बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोगों की जो बचपन में परवरिश होती है उसमें भी कमी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब हम लोग पहले छोटे बचपन में गिर जाते हैं, तो जैसे ज़मीन में गिरे तो घर वाले क्या कहते हैं, ज़मीन को मारो, है ना, और हम इसमें खुश हो जाते हैं। सीढ़ियों से गिरे तो सीढ़ी को मारो, सीढ़ी की गलती होगी। तो हम क्या है, हमारे अंदर एक नेचर आ जाता है कि हम हमेशा दूसरे को गलत घोषित कर देते हैं और खुद को हमेशा अच्छा बनाते हैं, है ना। तो ये एक समस्या होती है और इस समस्या का परिणाम क्या होता है, जब हम खुद के अंदर की कमियां नहीं देखेंगे तो खुद की कमियों को सुधार नहीं पाएंगे। जब खुद की कमियों को सुधार नहीं पाएंगे तो अपनी पर्सनालिटी को हम बेहतर नहीं कर सकते। तो हम लोगों को अपनी कमियों को समझना होगा और उनको हटाना होगा, तभी हम एक धीरे धीरे बेहतर इंसान बनेंगे। तो हम लोगों को आज से खुद से झूठ बोलना छोड़ देना है ना। जैसे खुद से झूठ बोलना के मैंने एक उदाहरण आपको सबसे बेसिक छोटा क्या बताया, जैसे मोबाइल चलाने को, है ना। हम लोग यही बोलते हैं कि अभी मूड सही नहीं है यार, अभी थोड़ी इधर उधर घूम लेते हैं फिर पढ़ेंगे। ये सब खुद से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस लड़के को सफल होना है वो उस समय पढ़ रहा है जब अपने आप को आप झूठी सांत्वना दे रहे हो। तो आप भी पढ़ाई करो, मेरी बात समझ में आई। तो दूसरी बात है, हम लोगों को खुद से झूठ नहीं बोलना। तीसरी बात, सलाह लेना। ये सलाह लेना तो अच्छी बात है, पर किस इंसान से आप सलाह ले रहे हो यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि सही दिशा जरूरी है, पर ऐसा नहीं है कि हर इंसान सही दिशा बताता है ना। और ये बात आपको निर्धारित करनी है कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, क्योंकि आपको सफर तय करना है, ना कि बताने वाले को। साधारणतः क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण दूं। मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए मिस्टर वाई के पास पूछने गए कि भाई तैयारी करनी है, कैसे करें। ठीक है, मान लो मिस्टर वाई ने पहले तैयारी की, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, ठीक है, तो हम लोगों को ये पूछना इनसे कि तैयारी कैसे करें। तो हम इनके पास गए, ठीक है, जब इनके पास गए तो इनसे पूछा कि तैयारी कैसी करनी है बताइए। तो सबसे मेन बात आप ये समझिए कि इन्होंने जो भी बताया होगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा। उनके दो उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य ये होगा कि मुझे एक सही रास्ता बताएं, सही रास्ता। तो ठीक, एक उद्देश्य ये हो सकता है कि ये खुद को महान बताएं। अभी आपको लग रहा होगा महान कैसे बताएं, तो कैसे बताएं ये सुनिए। सीधे नहीं बताएंगे, क्या कहेंगे, एग्जाम बहुत कठिन है, ऐसे नहीं होता यार, छोड़ दो, है ना, तुमसे ना हो पाएगा, ये भी बोलेंगे। प्लस ये तो 1000 किताबें बता देंगे कि 20 तरह की किताबें पढ़ो। क्यों? क्योंकि यही सब बता के तो अपने आप को महान बनाएंगे, वरना कैसे महान अपने आप को बता देंगे। भाई अगर ये बोल देंगे एग्जाम बहुत सरल है, तो फिर आप उनके ऊपर सवाल उठा दोगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर सरल है तो फिर उनको भी बुरा लगेगा। साथ में यदि ये कह देंगे कि एग्जाम केवल मेहनत से होता है, ठीक है, तो फिर एक सवाल उठेगा कि आपने मेहनत नहीं की क्या, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये खुद को स्थापित करने के लिए आपको गलत बताना चालू कर देंगे, अर्थात खुद को केंद्र में रख के आपको समझाएंगे, ना कि आपको केंद्र में रह के। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि आप जिससे भी सलाह लो तो ये जरूर क्लियर कर लो अपनी नज़रों में कि आप जो सलाह ले रहे हो उसके केंद्र में आप हो कि जो बता रहा है वो है। तो इस तरह आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। तो आपको ये जरूर क्लियर कर लेना है कि आप जिससे भी सलाह लेने जाओ तो बहुत सावधानी पूर्वक जाओ, क्योंकि अगर एक बार रास्ता गलत बता दिया ना तो आप बहुत गलत जगह चले जाओगे और फिर वहाँ से मुश्किल है आना। और भी कुछ देख लेते हैं सलाह में, ठीक है। हम लोग बहुत बार अंधभक्ति करते हैं, है ना। अंधभक्ति करना छोड़ दो, आपके पास दिमाग है, आप उसको समझो और फिर अपनाओ। यदि आपको मेरी बातें भी खराब लग रही हो तो मेरी बातों को भी इग्नोर करो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत लोग बताने आएंगे, पर आपको डिसाइड करना है कि आपके अनुकूल है कि नहीं है। अब जैसे एक मैटर है, मान लीजिए कि एक टॉपर है जिसने सिलेक्शन पा लिया, ठीक है, अब इसका इंटरव्यू होता है और इसने कह दिया कि मैं रात को 2 बजे उठ के पढ़ता था। मेरी बात समझ में आई।
इसने कह दिया मैं रात को 2 बजे उठ के पढ़ता था, तो अब क्या होगा, सब लोग ये सोचेंगे कि 2 बजे उठ के पढ़ना बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन मान लीजिए कहानी ये है कि रात को क्या, इस टॉपर का जो घर है उसका घर किसी मैरिज हॉल के पास में था, है ना। मान लो उसका घर किसी मैरिज हॉल के पास में था और मैरिज हॉल में 10 बजे से लेके, या ये कहिए ठीक है, रात को 8 बजे से लेके 2 बजे तक बहुत शोर होता था। इस कारण वो 2 बजे के बाद पढ़ता था। जब शोर होता था तब सो जाता था और उसके बाद जब शांति होती थी तो पढ़ता था। लेकिन हम सब ने इस चीज को नहीं समझा, हमने केवल इस बात को नोट किया, बस इस बात को, और खुद 2 बजे उठ के पढ़ने लगे। जबकि ऐसा हो कि मान लो हमारे घर के आसपास 2 बजे के बाद शोर होता हो, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अंधभक्ति की, है ना। जो इसने कह दिया उसी को मान लिया और अपने आप को नहीं देखा। जबकि हमें पता होना चाहिए कि हम सबकी लाइफ स्टाइल अलग है, हम सबकी पर्सनालिटी अलग है, तो हम लोगों को किसी की भी बात को अंधभक्त समझ नहीं करना, किसी की बात का अंधभक्त समर्थन नहीं करना, जबकि अपने हिसाब से सोचना है। इसीलिए आप लोग जब भी किसी टॉपर्स का इंटरव्यू देखें तो एक बार जरूर देख लें कि जो बोल रहा है उसके पीछे क्या कारण है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए टॉपर्स है, ठीक है, जैसे मिस्टर एक्स है मान लो, इनका सिलेक्शन हो चुका है, अच्छी रैंक आई है, ठीक है, और इनसे सब इनका सिलेक्शन हुआ तो इन्होंने प्री निकाला, इन्होंने मेंस निकाला, इन्होंने इंटरव्यू निकाला, 3 चरण निकाले इन्होंने। अब ये मिस्टर एक्स मान लो सलाह दे रहे हैं प्रीलिम्स कैसे पास करना है और हम सब सुन रहे हैं, जबकि ये शख्स खुद प्रीलिम्स में 0.5 नंबर से सिलेक्ट हुए थे बस, या 1 नंबर से सिलेक्ट हुए थे। तो ये आप बता, और हम इनको सुन रहे हैं प्रीलिम्स कैसे निकालना है, ठीक, जबकि इनकी विशेषज्ञता मेंस में है। लेकिन हम क्या है, चूंकि ये टॉप कर गया है तो अब हमारी आंखों में अंधकार छा गया, तो हम क्या करेंगे, जो ये बोलेगा सेम उसको मान लेंगे, तो फिर हम बस उसकी हर बात को मान लेंगे, जबकि ये नहीं देखेंगे कि भाई प्रीलिम्स में उसका खुद का खराब प्रदर्शन था, वो बच गया, नहीं तो फेल भी हो जाता। तो हम लोगों को हर चीज को समझना है बहुत बारीकी से, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, सफलता आपको लेनी है, बताने वाले को नहीं। इसलिए बताने वाला कुछ भी आएगा बता के चला जाएगा, उसको जो बोलना होगा। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, ठीक है, जैसे मान लो एक है, ठीक है, जैसे मान लो एक मिस्टर एक्स ही है, वो सेलेक्ट हो गए। अब ये सेलेक्ट हो गए, ये क्या थे, ये मान लीजिए फिजिक्स से, ठीक है, पीएचडी कर रहे थे और इनका सब्जेक्ट भी क्या था, यही था, फिजिक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी फिजिक्स था। तो अब जब आपको पता है कि ये सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं तो इनका सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ होगी, तो इनको सब्जेक्ट में कम ध्यान देना होगा, ठीक, इन्हें सब्जेक्ट में कम ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए कभी ये इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैं सब्जेक्ट को केवल 1 घंटा पढ़ता था बस, उससे ज़्यादा कभी नहीं पढ़ता था। तो आप लोग क्या सोचेंगे, हाँ यार अब सब्जेक्ट ना केवल 1 घंटा पढ़ना है बस, क्योंकि टॉपर ने कह दिया। तो भाई मेरे, आप उसका बैकग्राउंड तो जानो कि वह पूरा पहले से पढ़ चुका है, उसने 3-4 साल उसी पे दिया है ना। तो हम लोगों को क्या अंधभक्ति नहीं करनी, बार बार बोल रहा हूं कि हम लोगों का अपना सबका अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अलग पढ़ाई के तरीके होते हैं, तो हमें खुद को समझना है और इस बात को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारना है कि किसी भी टॉपर्स की या किसी भी व्यक्ति की अंधभक्ति नहीं करनी। जो चीज़ हमारे लिए अनुकूल होगी हमें उसे समझना है और उसी को जीवन में अपने क्रियान्वयन करना है। कई लोग मुझे फ़ोन करके या कई लोग मैसेज करके पूछते हैं, सर रात में पढ़ना अच्छा होगा कि दिन में पढ़ना अच्छा होगा। तो भाई ये आप समझो, ये आपको फील होगा कि रात में आपको नींद अच्छी आती है कि दिन में नींद अच्छी आती है, या पढ़ाई कब आपको करना हो ये आप समझो, है ना। जैसे मुझे रात में अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं रात में पढ़ता हूँ, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कोई इसी को माने। एक और मैं आपको उदाहरण दूं कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो अच्छा और बुरा में बांट लेते हैं कि ये अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा, ये बुरा है, इसे हटाओ, है ना। जबकि इसका डिसाइड कैसे करते हैं अच्छे का, इसका डिसाइड करते हैं जो हमें अच्छा लग रहा हो। जबकि आपको इस आसार से
इस आधार पे ये नहीं निर्णय लेना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप अपनी पसंद पे करो। जबकि आपको इसके अनुसार ये निर्णय लेना है कि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं। अगर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो फिर अच्छा है और आपको पढ़ना है। बात समझ आई? अच्छा और बुरा अपनी पसंद के अनुसार डिसाइड मत करो, वरना फिर कह दो कि खुद से झूठ बोलना आपको अच्छा लगता है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि दवाई शुरू में कड़वी ही होती है, लेकिन उसका प्रभाव अच्छा होता है। वैसे ही जब आपको अच्छा पढ़ाया जाता है तो आपको शुरू में जरूर बुरा लग सकता है, लेकिन वो आपके जीवन में अच्छा प्रभाव लाएगी। इसलिए आपको जब भी पढ़ाई करें तो याद रखिएगा वो एग्जाम के अनुसार पढ़ें, ना कि अपनी पसंद के अनुसार। आपको जो पसंद है आप वही पढ़ने लगते हो। मान लो आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप रात दिन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे हो। फिर कहोगे मेहनत तो बहुत की लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। यही कारण है कि आपने एग्जाम के लिए थोड़ी पढ़ा है, आपने अपने मस्ती के लिए पढ़ा है, खुशी के लिए पढ़ा है, तो आप खुश हो रहे हो। एग्जाम के लिए पढ़ते तो एग्जाम निकलता है ना। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देख रहा हूं जो तैयारी केवल नाम मात्र की कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो यूपीएससी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते ही नहीं है, एग्जाम की डिमांड को समझते नहीं है, बस उन्हें जो अच्छा लगता है वो पढ़ने लगते हैं, है ना। अब कई टीचर ऐसे हैं जो हंसी मजाक अच्छा कर लेते हैं, ठीक, या कई लोगों के अंदर बोलने का कौशल बहुत गजब का है क्योंकि वो वक्ता हैं, ठीक, तो इन सब की क्लास उनको बहुत अच्छी लगती है। वो वक्ता हो गए, है ना, या हंसी मजाक करने वाले, जबकि उसका एग्जाम से कोई संबंध नहीं है। तो भाई अपने आप को अगर बेवकूफ़ बनाना है, अपने आप को धोखा देना है तो आप करो। अगर आपको सफलता के लिए करना है तो वो चीज़ करो जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ना कि हंसी मजाक के लिए ज़रूरी है। बात समझ आई? अगर हंसी मजाक किया तो फिर एग्जाम हमारा मजाक उड़ा देगा। ठीक हो गया। तो मैंने आपको 3-4 बातें बताई कि हम लोगों की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, हमें किसी की अंधभक्ति नहीं करनी, हमें अपने अनुसार काम करना है ना। हमें जो एग्जाम के लिए काम है वो काम करना है, ना कि वो काम करना है जो हमें देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि हर देखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती और अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो देखने में अच्छी नहीं लगती। मैंने आपको एक दवाई का उदाहरण दिया, है ना। कई लोगों को सुबह योगा करना बुरा लगता है पर उसका प्रभाव अच्छा होता है ना। तो हर अच्छी दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन हर बुरी दिखने वाली चीज़ बुरी भी नहीं होती। बात समझ में आई अब आपको? मैं थोड़ी बातें घुमा फिरा के इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका दिमाग खुले और आप बातों को समझें, है ना। मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात है, हमें पढ़ते समय अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, है ना। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है, मान लो कि हमने 3 घंटे पढ़े और हम 10 नंबर ला रहे हैं, लेकिन मान लो हम 2 घंटे पढ़ के भी 10 नंबर ले आए तो कितना अच्छा होगा, है ना। अर्थात हमें अपने अंदर की क्षमताएं या काम करने का तरीका इतना स्मार्ट करना होगा कि हम कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आए, है ना। इसको हम समझाते हैं कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको गलती बताएं क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने साल भर पढ़ाई की, है ना। जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक। मान लो हमने जून में पढ़ा लक्ष्मीकांत, ठीक है, अर्थात पॉलिटी पढ़ी, फिर हमने हिस्ट्री पढ़ी, हमने कल्चर पढ़ा, हमने इन्वायरमेंट पढ़ा, हमने ज्योग्राफी पढ़ी, और जून में मान लीजिए हमने सबका करंट पढ़ा, और मान लीजिए जुलाई में पेपर है ना। हम पेपर देने गए। जब हम पेपर देने गए तो हमने क्या किया? रिवीजन नहीं किया। पढ़ाई तो हमने रोज की, रोज हम 10 से 12 घंटे पढ़ते थे, ठीक, लेकिन रोज जब पढ़ते थे तो हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई प्लानिंग नहीं की, बस मेहनत करते थे गधे की तरह। और हमने जब जुलाई में पेपर दिया तो पेपर देते समय उसमें आ गए पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, ठीक, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, मान लीजिए सबके 10-10 क्वेश्चन आए, ठीक है, मान लीजिए इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन। अब क्या हुआ कि हम को ये सब पढ़े हुए, ठीक है, 6-7 महीना हो चुका था, तो ये सब हमें भूल चुका होगा, है ना, क्योंकि हमने इसका रिवीजन तो किया नहीं, और जब रिवीजन नहीं किया तो ये सब हमें भूल गया, और क्या हुआ, हमारी इस पूरे महीने की पढ़ाई बेकार चली गई, और ये हमारे सवाल पूरे गलत हो जाएंगे। थोड़ी बहुत सही भी हो सकते हैं,
है ना। लेकिन चूंकि रिवीजन नहीं किया तो ये सब पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी, और फिर हम क्या कहेंगे, पढ़ते तो रात दिन थे पर सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपने समझदारी नहीं दिखाई और आप गधे की तरह पढ़ते रहे। जब ये भूल जाएगा तो फिर कहाँ से इसका कोई महत्व रह गया। यदि आप एक काम ये करते, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यही काम करते कि इसको जब पढ़ाई कर ली होती, मान लीजिए पॉलिटी पढ़ ली, तो फिर उसको रोज सुबह 1 घंटे रिवीजन कर लेते, है ना। इसी तरह जब हिस्ट्री पढ़ ली होती तो फिर उसका भी रिवीजन करते, है ना। इन्वायरमेंट पढ़ते तो उसका भी रोज रिवीजन करते। तो आपको ये सब चीजें, भाई पढ़ तो लिया आपने 10 घंटे रोज, ठीक, लेकिन जब रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। अगर आप इसको पढ़ते और इसको रिवीजन करते, रिवीजन करने में बहुत कम समय लगता है ना। 10 घंटे का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपको जो 10 घंटे था वो रहेगा आपके साथ। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम रिवीजन नहीं करते, या हम मान लीजिए पढ़ाई की हमने 2 घंटे और पढ़ने के बाद चाय पीने निकल गए और दरबार करने लगे, और दरबार करते करते हम सब भूल गए। तो आपकी वो 2 घंटे की पढ़ाई भी बेकार है। यदि आप जब पढ़ाई कर रहे हो और जब उठे चाय पीने को, तो दिमाग में सोच लो कि आपने क्या पढ़ा था। जब आप सोचोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप जब रात में एक बार सो रहे हो तो आप सोच लो कि आपने दिन भर में क्या क्या पढ़ा। तो आपके पास देखिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा समय नहीं देना। आप जब भी बेड में लेटो, ठीक, अपना परम धर्म व्हाट्सअप चला लो, उसके बाद सोच लो। फिर दिन में जब सुबह उठो ही, सुबह उठते ही एक बार सोच लो कि आपने कल क्या क्या पढ़ा था। तो आपका हमेशा रिवीजन रहेगा और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहेगी, और फिर वही होगा कि इस समय का भी आप प्रयोग कर लोगे। नहीं तो वही होगा पहले कि पढ़ते तो थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि आपको क्या करना है, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। उसके लिए आपको स्मार्ट तरीका, अब एक नोट्स बनाना भी होता है, ठीक, जैसे नोट्स, ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, जब आपने पूरा 10 घंटे पढ़ा, ठीक है, और 10 घंटे पढ़ के आपने कितने, मान लीजिए 50 पेज पढ़ लिए, तो आपने 50 पेज को एक पेज में पूरा लिख लिया। उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे या जो चीजें आपको भूल नहीं थी वो लिख लिया। अब इसको आप जब पढ़ लोगे तो इसको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा लगेगा 10 मिनट। आप जब भी 10 मिनट टाइम दोगे तो आप 10 घंटे के बराबर पढ़ाई कर रहे हो। मेरी बात समझ आई? तो आपका 10 मिनट में भी आप 10 घंटे का पढ़ लोगे। क्या? क्योंकि आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अब नोट्स याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत का भी बनाइएगा ना। कई लोग लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाते क्या है, लक्ष्मीकांत को फिर से पूरा लिख देते हैं, तो उसको नोट्स नहीं कहते, वो तो आपने फोटो कॉपी कर दी। आपको नोट्स क्या लिखना है, जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको चीजें भूल रही हैं वो लिखना है। जैसे मान लीजिए कि सभी का कार्यकाल, मतलब महत्तम मैक्सिमम एज क्या होती है, ये मान लीजिए मुझे भूल जाता है, मान लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए महानियंत्रक कैग की महत्तम एज कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की महत्तम एज कितनी होती है, ये जैसे मुझे चीज़ें भूल जाती हैं तो मैंने इसको एक चार्ट में लिख लिया है। जैसे मान लीजिए मुझे हिस्ट्री में जो युद्ध हुए हैं उसकी सीरीज भूल जाती है कि कैसे किस क्रम में हुआ है, डेट भूल जाती है। अब मैं उसको पढ़ने के लिए पूरी हिस्ट्री की बुक तो पढ़ूंगा नहीं, मैं केवल उसको एक पेज में लिख लिया और अपनी जेब में रख लिया। जब जैसे एग्जाम होता है, और एग्जाम जैसे मान लो प्रीलिम्स है, उसके 1 घंटे पहले पढ़ लिया, एक नज़र मारी, दिमाग में आ गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में तो गलत नहीं होगा। अगर वही एक साधारण काम क्या है कि आपने पढ़ा होता 6 महीने पहले, पढ़ा तो खूब मेहनत से था, लेकिन जब आप वहाँ बैठे पेपर देने और फिर आपने वहीं कंफ्यूज हो गए कि यार ये सही है कि ये सही है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमको क्या करना है, हमको खुद की पढ़ाई का तरीका स्मार्ट बनाना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम लोगों को कैसे अपने कम से कम समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। तो इस तरह से मैंने आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें बता दी जिसको अगर आप अपने जीवन में ले आओगे तो आपका पढ़ाई का तरीका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने ये सब इसलिए बताया है क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब अपने सपने नहीं पूरे होते तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि वो सब दुख या कष्ट किसी और को हो, ठीक। इसीलिए आप अपने लिए ईमानदार रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। आपको पता होना चाहिए कि कुछ काम पहले असंभव लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसकी शुरुआत करते हो तो वो भी संभव हो जाते हैं। जैसे कोरोना के समय में कई लोग मुंबई से बिहार तक पहुंच गए,
या पहले आप सोच सकते थे कि ये लोग पैदल जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक एक कदम करके रखना चालू किया और जैसे ही सही दिशा में कदम रखते गए वो बिहार पहुंच गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने मेहनत की और पहुंच गए। इसलिए अब आप समझिए कि आप भी मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिए, आप भी अपने लक्ष्य तक किसी न किसी समय जरूर पहुंचेंगे। हम नितिन सर स्टडी 91 आपको लगातार सही दिशा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। यूपीएससी व यूपीपीएससी के संदर्भ में मैं जितना हो सकता है आपको उतना अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा। यदि आपकी कोई विशेष मांग हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।